फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हूँ ताकि मैं उन बच्चों को हेल्प कर सकूँ जो साइंस पसंद तो करते हैं, साइंस समझ में उनको आने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं या कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं होते हैं। जैसे कहा जाता है कि आज का एज जो है वो साइंस का एज है, बिकॉज़ साइंस हमारे हर जगह से या डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। चाहे हम घूमने जाते हों, चाहे हमारी जॉब हो, चाहे हमें मनोरंजन करना हो, डिजिटल युग है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स है जहाँ हम साइंस हर जगह, हेल्थ केयर सेक्टर्स है, हर जगह जुड़ा हुआ है ना। सो बेसिकली साइंस या विज्ञान क्या है? विज्ञान को हम कह सकते हैं जैसे ये एक सिस्टमाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज या एक्सपीरियंसेस होता है। जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं, वो एक सिस्टमाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करता है। तो बेसिकली मेरा जो स्पेशलाइजेशन है इट इज़ बायोलॉजी। सो मैं बायोलॉजी के टर्म में आपसे बात करूँगी। सो बायोलॉजी इट्स मीन्स ऑल अबाउट लाइफ। बायोलॉजी इट मीन्स इज द साइंस or you can say the branch of science which deals with the study of organisms that is living. So friends, अगर आपसे कोई पूछे या आप समझना चाहते हैं लाइफ क्या है, सो बेसिकली हम जानते हैं कि जो सराउंडिंग से हम घिरे हैं उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के थिंग्स होते हैं। हाँ, तो उनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि हमने लाइफ को छू लिया या लाइफ को फील कर लिया। इसको हम किसी तरह से डिफ़ाइन तो नहीं कर सकते, बट ये कर सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं, जो भी लिविंग है या नॉन लिविंग है। सो उसको इस तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि किस किस कैरेक्टर के बिहाफ पे उसको हम लिविंग कह रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जिनके बारे में मैं बताती हूँ। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट फ्रेंड्स आता है शेप एंड साइज़ के बेस पे, इन दोनों में डिफरेंसेस आता है। जो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं या सजीव चीज़ें होती हैं उनका शेप और साइज़ फिक्स होता है। चाहे वो कितने भी वैरायटी हो, कितने भी टाइप के जीव जंतु हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे प्लांट्स हों, चाहे हम ह्यूमन बीइंग हों, सबकी डिफरेंट साइजेज एंड शेप होती है। कई तरह की प्रकार की जातियाँ होती हैं, फिर भी उनका शेप और साइज़ फिक्स होता है। लेकिन हम ये चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिफरेंट नहीं होते हैं। हाँ, उनमें कुछ इस तरह का कोई फिक्स चीज़ें नहीं होती हैं। दूसरे बेस पे हम कह सकते हैं जो केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। यहाँ पे इसको मैं हिंदी में भी लिखना चाहूँगी ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी आसानी हो। ये है रासायनिक संगठन, और शेप और साइज़ का मतलब हो गया आकृति एवं आकार। रासायनिक संगठन के भी आधार पर दोनों में बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस होता है। जो भी हमारा लिविंग थिंग्स जो होता है, जो भी लिविंग चीज़ें हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दोनों के केमिकल कंपोजिशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो लिविंग होता है उसमें बेसिकली जितना भी होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। बेसिकली कंपाउंड्स जितने भी हैं, और जो है जटिल होता है, जो भी इसकी संरचना होती है वो जटिल होती है, संगठन जो भी होता है। लेकिन इसके अपोजिट जो भी निर्जीव वस्तु हैं, चाहे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो जो भी उनका मटेरियल बना होता है बेसिकली वो इनऑर्गेनिक होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फ्रेंड्स, तीसरे बेस पे अगर आ जाएं तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो हमारे में मेटाबॉलिज्म होता है, हम लोग में मेटाबॉलिज्म या हिंदी में उपापचय कहते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में कोई भी एनिमल ले लीजिए या अपने को भी हम लोग देख लेते हैं, तो उसमें हमारे में सारे जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जिसके लिए पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए। हाँ, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस करते हैं, जैसे कह सकते हैं रेस्पिरेशन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। इससे क्या होता है
कि मतलब हम लोग को करने के लिए कुछ एक्टिविटी चाहिए होती है, जबकि इसके जो इसको बेसिकली कहते हैं उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग है, तो इनके केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनमें कुछ इस तरह की कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। हाँ, तो एक बेसिक अंतर ये हो सकता है। फोर्थ हम कह सकते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी है एक डिफरेंस। जो हम हैं जितने भी जीवित चाहे वो जंतु हों, चाहे हम हों, चाहे पेड़ पौधे हों, हाँ, लोकोमोशन एवं गमन। लोकोमोशन मतलब गमन होता है और मूवमेंट मतलब गति होती है। गमन का मतलब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं। हम एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस हैं, वो लोग जा सकते हैं, बट पेड़ पौधों के केस में ऐसा नहीं होता है। बट वो कहीं ना कहीं ग्रो करके अपने आप को बढ़ा लेते हैं। एक जगह रुके तो रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे भाई जड़ से टिके रहेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रो करके कोई ना कोई पार्ट ऐसा रहेगा वो मोटाइल रहेगा, तो उसमें मूवमेंट होता है। लेकिन इंस्टेड ऑफ आपका अगर वो नॉन लिविंग थिंग है तो उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, हम लोग में न्यूट्रिशन होता है, ये एक बड़ा डिफरेंस है। न्यूट्रिशन, इसको या पोषण कहते हैं। पोषण, हम लोग में सारा पोषण का क्रिया होता है। एनर्जी हम लोग लेते हैं। हम लोग के बॉडी में जो भी फ्रैक्चर होता है या जो भी ग्रोथ के लिए, जो भी टूटा फूटा उसकी मरम्मत के लिए, हाँ, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो पोषण कहलाता है या न्यूट्रिशन कहलाता है। हाँ, जैसे प्लांट्स भी हैं तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं या उस तो जो भी वो भौतिक और रासायनिक क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये यानी हर जीव जंतु ही ऐसा करता है, पर निर्जीवों के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सेवेंथ है वृद्धि या ग्रोथ होती है। हम लोग न्यूट्रिशन पाते हैं तो हम लोग को ग्रोथ भी मिलती है। हम लोग डिफरेंट तरह से ग्रोथ करते हैं। जो भी एक एनिमल्स के केस में, हम लोग के केस में एक डिफरेंट टाइम तक होता है, पर प्लांट्स के लिए इतना कुछ फिक्स नहीं है। वो अपने लाइफ टाइम उनमें कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं, वाइटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं ऑर्गन्स नहीं कह सकते, वाइटल सेल्स होती हैं, जो कि हर समय उनको लाइफ टाइम स्पैन के लिए उनके पे ग्रोथ होता रहता है। पर हमारे केस में ऐसा नहीं होता। हम लोग हर टाइम नहीं बढ़ सकते, कुछ समय तक ऐसा हो सकता है। रेस्पिरेशन एक पॉइंट बनता है। सो ग्रोथ के केस में आपने देख लिया, ऐसा कोई भी निर्जीव पदार्थ है जिसमें जान नहीं है, उसमें ऐसा कुछ हो नहीं सकता। रेस्पिरेशन केस में हम सांस लेते हैं। आपको पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन जो है निकालते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स के केस में भी ऐसा होता है, दिन में तो वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर प्लांट्स निकाल देते हैं। बट वो रात के टाइम में जो है वो ऑक्सीजन, वो हम ही लोग की तरह जो है ऑक्सीजन जो है लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में बाहर वातावरण में रिलीज़ कर देते हैं। बट नॉन लिविंग केस में हम तो ये भी नहीं कह सकते। उसके अलावा एक्सक्रीशन भी करते हैं हम लोग। एक्सक्रीशन है यानी एक्सक्रीशन है या उत्सर्जन है। हम लोग एक्सक्रीट करते कोई भी जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल है उसको किसी भी थ्रू से हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। बट ये ऐसा कुछ जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन दोस्तों सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। रिप्रोडक्शन हम सब जानते हैं कि जीवन है तो मृत्यु भी आती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपना, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक मर गया तो हम लोग की पूरे मानव जाति ख़त्म हो गई हो, या एनिमल्स कोई एक मर जाता है तो सब एनिमल ही ख़त्म हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन अपने आप को हम लोग बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। हमारी जो भी जाति है वो बनी रहती है और बैलेंस रहती है। इसी एक ख़ास जो एक अंतर है जीवित और जो आपका निर्जीव चीज़ें हैं उनके बीच में खास अंतर होता है। हम लोग में जो स्पेशल जो हम लोग का एक तरह से ग्रोथ भी होता रहा है, एवोल्यूशन भी होता रहता है, एक तरह से उद्विकास भी होता आ रहा है। कुछ ना कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। आप देखते हैं हज़ारों लाखों में पहले जैसे ह्यूमंस दिखते थे आज वैसे नहीं दिखते हैं। जो भी है इस तरह का वातावरण में, मतलब हम देखते हैं अपने जो सराउंडिंग है उसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के ये जो बेसिक आपको डिफरेंसेस मैंने बताए हैं, ये सब बेसिक डिफरेंसेस से आप किसी को आसानी से कह सकते हैं या आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये चीज़ें होती हैं, चाहे वो शेप साइज़ में हो,
चाहे वो केमिकल कंपोजिशन में हो, चाहे ऑर्गेनिक जो भी मेटाबॉलिज्म उनमें होता है, लोकोमोशन और मूवमेंट होता है, न्यूट्रिशन है, ग्रोथ है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन और वेरियस चीज़ें होती हैं जो कि लिविंग थिंग्स करती हैं बट एक नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे होपफुल और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।